ये जो सड़क पर आदमी चलता है ना, जिसको तुम कॉमन मैन बोलते हो, उसकी शक्ल ध्यान से देखो, वो तुम हो। पर अगर वैसे ही जीना है तो कोई बात नहीं। बिल्कुल सच्ची कहानी है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। उस कहानी में क्या क्या आता है बता देता हूँ। उस कहानी में आता है थोड़ी बहुत पढ़ाई, 7 फेरे, पैसों के लिए चिक 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 चिक, दूसरों की देखा देनी में घर को फर्नीचर से भरना, कर्ज लेकर मकान खरीदना। 30 दिन काम करोगे किस लिए? ताकि एक दिन तनख्वाह मिल जाए। और जब मन बिल्कुल उदास हो जाए तो जाकर किसी शॉपिंग मॉल में बैठ जाना, ताकि लगे हाँ, जीवन में सब कुछ ठीक है। ये है हमारा सुनहरा भविष्य। मैं फिर से एक चुनौती दे रहा हूँ। क्या जिंदगी इसके अलावा भी कुछ हो सकती है? और इस चुनौती के साथ साथ एक सीख भी दे रहा हूँ। हाँ, हो सकती है। तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें जीतना पड़ेगा, तुम्हें इस कहानी को बदलना पड़ेगा। हैदम बोलो। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वह बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, पर बाज जवाब नहीं देता और ना ही कौवे से लड़ता है और ना ही कौवे पर समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना। ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। बस खुद ऊंचाइयों पर चलते जाओ, अपने काम में लगे रहो। वे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। एक मिट्टी का दिया है जो सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मोक्ष ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसकी तलाश पूरी हो जाए। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब जरूर बनो जो तुम्हें असफल देखना चाहते हो। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ मुझसे ज़्यादा हैं, और छोटों से प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके गुनाह मुझसे कम हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी मतलब मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर हो मेरे पास। जीवन में सुखी रहने के लिए शांति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चक्कर लगाता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता हो, वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो, लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार होती है जैसे बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसे अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है।
हमें सदैव ही अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र चतुर स्वभाव का है तो वही आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र और मार्गदर्शक होता है। मनुष्य को यदि तृप्त होना है तो उसे विद्या प्राप्त करनी होगी। संसार में मौजूद दो व्यक्तियों का स्थान स्वयं से भी ऊंचा होता है। एक वह जो शक्तिशाली होकर दूसरों को क्षमा कर देता है, दूसरा वह है दरिद्र होकर भी दान पुण्य करता है। जब प्रजा अपने राजा के सानिध्य में कर से पीड़ित हो और उसे प्रतिदिन कष्ट झेलना पड़े, तब उस राजा को हारने से कोई नहीं बचा सकता। जिस प्रकार से हवन से अग्नि बढ़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार से विष का भोग करने से काम वासना भी बढ़ने लगती है। मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा लगता है वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। जिस समाज में सभी नेता बनना चाहते हों, सम्मान पाना चाहते हों, महत्वाकांक्षी हों, उस समाज का पतन होना एक दिन तय है। आप किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लेकर उसकी रक्षा करते हैं तो ऐसे में पापी के पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं तो वह नरक बन जाती है और यदि वश में रखते हैं तो वह स्वर्ग हो जाती है। बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छे आदमी को बीमार कहने पर वह दुखी हो जाता है। अहंकार मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है जो कि मानव जाति के विनाश का द्वार हमेशा खोल देता है। जब आपदा आए तब हमेशा स्वयं की रक्षा के लिए शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। अगर एक महान शूरवीर भी अधर्म का साथ दे तो उसे धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। समय से अधिक कोई दूसरा इस संसार में बलवान नहीं होता, वह प्रत्येक क्षण बदल जाता है। जब सूखी लकड़ी का मिलन गीली लकड़ी से होता है तब वह भी अग्नि में जल जाती है। ठीक उसी प्रकार दुष्टों की संगति में रहने से सज्जन व्यक्ति भी दुख पाता है। व्यक्ति को कभी भी सोकर नींद जीतने की इच्छा नहीं करनी चाहिए और ना ही कामयोग योग के माध्यम से स्त्री को जीतने की इच्छा करनी चाहिए। जब मनुष्य के पास सत्य होता है तब उसके पास धर्म होता है और जब उसके पास धर्म होता है तभी ईश्वर उसका साथ देता है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।